राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के अंदर जाट मुख्यमंत्री की। कुछ लोग ये बात सुन के अभी मुझे कमेंट में बोलेंगे कि मैं जातिवादी कीड़ा हूँ। जी हाँ, मैं जातिवादी कीड़ा हूँ, क्योंकि राजस्थान आबादी के हिसाब से, जाटों की आबादी के हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा जाट आबादी वाला राज्य है। और तकरीबन 80 साल होने को जा रहे हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज तक राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बना। और लोकतंत्र का जो पहला नियम है वो भागीदारी है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को लोकतंत्र में बराबर की भागीदारी मिलनी ही चाहिए। उस हिसाब से अभी तक राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं। तो जब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ऐसा नहीं कर रही हैं, तो खुद जाटों को ये करना पड़ेगा। अपनी किस्मत खुद अपने हाथ से ही लिखनी पड़ेगी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। एक मौका ऐसा आया था 1977 में, जब जनता पार्टी बनी थी। उस समय चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता थे, और उन्हीं के प्रयासों से जनता पार्टी भी बनी थी। और उस समय राजस्थान के जो सबसे कद्दावर नेता थे, नाथूराम मिर्धा, नागौर के बाबा, वो जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और चौधरी चरण सिंह ने उनको ये आश्वासन दिया था कि राजस्थान में अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप ही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नाथूराम मिर्धा जी ने चुनाव से ठीक पहले जनता पार्टी को छोड़ा और वो वापस कांग्रेस में चले गए, और उन्होंने ये मौका अपने हाथ से गंवा दिया। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने भैरव सिंह शेखावत जी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। ये तो हुई एक इतिहास की घटना, लेकिन मैं आज वर्तमान में रहता हूँ। वर्तमान में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों कि राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। क्योंकि आप बीजेपी से तो ये उम्मीद ही मत कीजिए कि बीजेपी किसी भी राज्य में जाट मुख्यमंत्री कभी भी बनाएगी, क्योंकि उसकी पूरी राजनीति जाट और गैर जाट पर हरियाणा में कम से कम चलती है। और वो राजस्थान में भी ये रिस्क नहीं लेगी जिससे हरियाणा के मतदाताओं पर विपरीत असर पड़े। हाँ, कांग्रेस ने ज़रूर हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी बंसीलाल चौधरी भजनलाल जैसे जाट मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की भी राजनीतिक मजबूरी है कि राजस्थान में वो भी किसी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस को भी ऐसा लगता है कि जाट को मुख्यमंत्री बनाने से दूसरी जातियां हमसे नाराज़ हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जब कोई राजनीतिक दल किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाता है तो उसकी राजनीतिक मजबूरी होती है। वो किसी शौक में या उस जाति से उसको कोई प्यार नहीं होता है। उसका उदाहरण है दोस्तों, हरियाणा में केवल 10 विधानसभा सीट आने के बाद दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना बीजेपी की मजबूरी थी। जो बीजेपी हरियाणा में जाट गैर जाट की राजनीति करती है, उसको दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा। उसी प्रकार से दोस्तों, पिछली विधानसभा में बिहार में नीतीश कुमार के पास 40 एमएलए थे, लेकिन पूरे 5 साल तक बीजेपी ने उसको मुख्यमंत्री बना के रखा। वो भी उसकी एक राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर हमने नीतीश का साथ छोड़ा तो हम बिहार में हार जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों, कर्नाटक के अंदर देवगौड़ा का बेटा है, उसको 2 बार, एक बार कांग्रेस ने और एक बार बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, कुमार स्वामी को, जबकि उसके पास मुश्किल से 30 या 40 विधायक थे। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ऐसी 85 विधानसभा की सीटें हैं जो कि जाट डोमिनेटेड हैं, जहाँ पे जाटों की आबादी 35% से 50% के बीच में है। अगर उन 85 विधानसभा सीटों में से 50 भी आप हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को जितवा दें, तो हनुमान बेनीवाल को मुख्यमंत्री बनने से न कांग्रेस रोक पाएगी और ना ही बीजेपी रोक पाएगी। लेकिन एक काम जो दोनों पार्टियां बखूबी कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि हनुमान बेनीवाल की छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जो भी क्षेत्रीय दल होते हैं, उनको राष्ट्रीय दल गुंडों की पार्टी, एक जाति विशेष की पार्टी और एक खानदान की पार्टी बताकर बदनाम करते हैं। ऐसा सभी राज्यों में होता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या हरियाणा का इंडियन नेशनल लोक दल हो या बंगाल की तृणमूल कांग्रेस हो। सभी के साथ ये चीज़ अप्लाई होती है, और यही बीजेपी जब इसको ज़रूरत होती है तो ऐसे दलों के साथ गठबंधन भी करती है। दोस्तों,
जिनको ये एक जाति और एक खानदान और एक परिवार की पार्टी भी बताती है। यही सब आरएलपी के भी साथ ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आरएलपी को बदनाम करने के लिए अभी हाल ही में कई तरीके के हथकंडे अपनाए गए हैं। जैसे अभी भरतपुर के अंदर जो हनुमान बेनीवाल ने रैली करी थी, उस रैली की सफलता से घबराकर एक एआई जनरेटेड ऑडियो वायरल कर दिया गया, जिसमें हनुमान बेनीवाल भरतपुर की सांसद संजना जाटव के बारे में जातिवादी कमेंट कर रहे हैं। कोई नेता दोस्तों जो 2-3 बार लोकसभा का सांसद रहा हो, जिसको भविष्य में अपनी राजनीति करनी है राजस्थान में, वो कभी ऐसा बोलेगा? लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत किया गया। जैसे कि हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करने के लिए वहाँ की बड़ी दलित नेता कुमारी शैलजा के खिलाफ एक बेवकूफ़ आदमी से एक जातिवादी बयान दिलवाया गया और उस बयान को भूपेंद्र हुड्डा से जोड़ा गया, जबकि भूपेंद्र हुड्डा का उस आदमी से कोई भी लेना देना नहीं था। कांग्रेस पार्टी को ये बात पता थी, बीजेपी को ये बात पता थी कि हरियाणा में 2 ही जाति ऐसी हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देती, एक जाट और एक जाटाऊ। तो उनमें फूट डालने के लिए वो वीडियो वायरल की गई थी और राजस्थान में भी सेम उसी पैटर्न पे ये ऑडियो वायरल की गई है। और अभी जो कुछ बाड़मेर में हुआ, जिस ढंग से हनुमान बेनीवाल के काफिले में टैक्सी आकर घुसी और आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने उत्साह में कहें या कैसे भी उस टैक्सी के शीशे तोड़े, उसके बाद में उसको जाति का रंग दिया गया और एक गुंडे वाली पार्टी की छवि आरएलपी की बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे कि और जाति के वोट आरएलपी को ना मिले। ये कोशिश दोनों ही राष्ट्रीय दलों के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग जो राजस्थान के जाट हैं, अगर वो भी सारे एक जगह पर वोट डाल दें आरएलपी पार्टी को, तो भी आरएलपी की 50 सीटें आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन जैसे हरियाणा में जाटों के वोट 5 जगह बंटते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा कांग्रेस, फिर इंडियन नेशनल लोकदल, फिर जेजेपी, फिर बीजेपी और फिर निर्दलीय। तो उसी प्रकार से राजस्थान में भी जाटों के वोट 3-4 जगह जरूर जाते हैं, कांग्रेस में, भाजपा में, आरएलपी में, निर्दलियों में, एटसेट्रा में। तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को अपना वोट एक ही पार्टी को देना है और वो पार्टी आपकी आरएलपी। और आरएलपी पार्टी की 50 सीटें अगर आ गई तो मजबूरी में ही सही बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसको अपनी तरफ खींचेंगी और मुख्यमंत्री बनाएंगी ही बनाएंगी। तो वो कौन सी ऐसी सीटें हैं दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको दूंगा। जाट बहुल विधानसभा सीटें जहां पर जाटों की आबादी 35% से लेकर 50% तक है, उन विधानसभाओं की जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो इलाका है जिसको जाटों का गढ़ कहा जाता है वो शेखावटी के अंदर चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 लोकसभा सीटें हैं। तो झुंझुनू से ही शुरू करते हैं। झुंझुनू के अंदर 7 विधानसभा सीट ऐसी हैं दोस्तों जहां पर जाटों की आबादी 50% के आसपास है। उसमें झुंझुनू, मंडावा, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, खेतड़ी, पिलानी और सूरजगढ़। सीकर में सीकर, धौद, दातारामगढ़, खंडेला, नीम का थाना, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर। और चूरू में चूरू, तारानगर, सरदार शहर, सुजानगढ़, सादुलपुर, राजगढ़। अब दोस्तों बात करते हैं मारवाड़ और नागौर की। नागौर में 9, जोधपुर में 4, बाड़मेर में 7, टोटल 20 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। नागौर में नागौर, डिडवाना, डेगाना, जायल, खीवसर, मेड़ता, परबतसर, मकराना और नावा। जोधपुर में भोपालगढ़, बिलाड़ा, लोहावट, ओसिया। बाड़मेर में है दोस्तों बाड़मेर, शिव, बायतू, पंचपदरा और सिवाना और गुड़ामालनी। अब बात उत्तरी राजस्थान की अगर करें तो इसमें श्री गंगानगर में शादुल शहर, श्री गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, अनूपगढ़। गंगानगर में 7 विधानसभा सीट हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ में 5 हैं, नौहर, भादरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ और सांगरिया। और बीकानेर में 7 हैं दोस्तों, खाजूवाला, बीकानेर, पश्चिम बीकानेर, पूर्व, कोलायत, लुणकसर, डूंगरपुर और नोखा। तो उत्तरी राजस्थान में 19 सीटें हैं, मारवाड़ और नागौर में 20 सीटें हैं और शेखावटी में भी 19 सीटें हैं जो मैंने आपको अभी बताया।
अब दोस्तों बात करते हैं भरतपुर की, जो कि जाटों की रियासत भी है। इसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। डी कुमेर, नंदवई, वैर और बयाना, और अजमेर में 2 सीटें, किशनगढ़ और मसूदा। जयपुर ग्रामीण में 8 सीटें हैं दोस्तों। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चौमू, फुलेरा, आमेर, झोटवाड़ा और सांगानेर। इस प्रकार से दोस्तों ये 72 सीटें हो गई। शेखावटी में 19, मारवाड़ और नागौर में 20, उत्तरी राजस्थान में 19, भरतपुर में 4, अजमेर में 2 और जयपुर ग्रामीण में 8। और कुछ 14-15 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में कम से कम ज़रूर शेयर करना, जिससे लोगों में जागरूकता है और वो अपनी पार्टी आरएलपी को ही वोट दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। और भाइयों, अगर आप मेरी हिम्मत बढ़ाना चाहते हो कि मैं आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठी करूं, तो आप कृपया करके इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। इससे मेरी हिम्मत बढ़ती है, हौसला अफजाई होती है और आगे वीडियो बनाने की एनर्जी मुझे मिलती है। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।